आप जो करने वाले हैं, शायद वो आपका फैसला नहीं है, अभी नहीं, कल भी नहीं था, और शायद वर्षों से नहीं था। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति हो जो आपके हर दिन को आकार दे रही हो, आपके चुनाव, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं, यहां तक कि आपकी पहचान भी, और सबसे अजीब बात, आपको उसका एहसास तक न हो। हर सुबह, हर प्रतिक्रिया, हर छोटा निर्णय कहीं न कहीं पहले से लिखा हुआ हो, एक ऐसे पैटर्न में जिसे आपका दिमाग बार बार दोहराता रहता है। आज हम उस छिपे हुए तंत्र के भीतर उतरेंगे, उस जगह जहां व्यवहार पैदा होता है, जहां बदलाव शुरू होता है, और जहां यह समझ आता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग अनजाने में वही कहानी बार बार जीते रहते हैं। रात के किसी शांत पल में, जब दुनिया सो रही होती है और आपके आसपास सिर्फ सन्नाटा होता है, तब एक अजीब सवाल जन्म लेता है, क्या सच में हम अपने फैसले खुद लेते हैं, या कोई अदृश्य ताकत हमें चला रही है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी के मालिक हैं। वे सोचते हैं कि वे जो खाते हैं, जो खरीदते हैं, जिस तरह काम करते हैं, जिन लोगों से प्यार करते हैं, ये सब उनकी अपनी इच्छा का परिणाम है। लेकिन अगर ये पूरी सच्चाई नहीं है तो? चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट इसी परत को हटाती है। वो दिखाती है कि हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारे सचेत निर्णयों से नहीं, बल्कि उन आदतों से नियंत्रित होता है जो हमारे दिमाग में गहराई से जड़ें जमा चुकी है। कल्पना कीजिए एक आदमी की। हर सुबह उसकी आंख खुलती है, वो बिना सोचे मोबाइल उठाता है, सोशल मीडिया खोलता है, कुछ मिनटों के लिए देखने बैठता है, लेकिन देखते देखते आधा घंटा बीत जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होता है, ऑफिस जाता है, रास्ते में वही चाय की दुकान, वही ऑर्डर, वही सीट, शाम को लौटकर वही टीवी, वही स्नैक्स, और फिर वही नींद। अगर उससे पूछा जाए कि उसने ये सब क्यों किया, तो शायद उसके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होगा। यही आदत की असली शक्ति है। आदतें धीरे धीरे बनती है, इतनी धीरे कि हमें उनका जन्म दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वे पूरी तरह विकसित हो जाती है, तब वे हमारे व्यवहार पर कब्जा कर लेती है। दिमाग एक बेहद ऊर्जा बचाने वाली मशीन है। उसे हर छोटे फैसले पर मेहनत करना पसंद नहीं, इसलिए वो बार बार दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। शुरुआत में जो चीज एक चुनाव थी, वो बाद में एक प्रोग्राम बन जाती है, और यहीं से कहानी थोड़ी अंधेरी होने लगती है। क्योंकि अगर आपके दिमाग को आदतों द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है, तो किसी और द्वारा भी किया जा सकता है। बड़ी कंपनियां ये बात बहुत पहले समझ चुकी थी। एक समय था जब एक बड़ी रिटेल कंपनी अपने ग्राहकों की खरीदारी का डेटा इकट्ठा कर रही थी। वे ये जानना चाहते थे कि कौन सी महिला गर्भवती है और कौन नहीं। सुनने में ये असंभव लगता है, लेकिन उन्होंने एक पैटर्न खोज लिया। जब महिलाओं की कुछ खरीदारी की आदतें बदलती थी, कुछ विशेष उत्पाद उनके कार्ट में आने लगते थे, तब कंपनी अनुमान लगा सकती थी कि वे गर्भवती है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक पिता गुस्से में स्टोर पहुंचा। उसकी किशोर बेटी को बच्चे से जुड़े विज्ञापन भेजे जा रहे थे। उसने शिकायत की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसकी बेटी वास्तव में गर्भवती थी। कंपनी को उससे पहले पता चल गया था। यह सिर्फ डेटा की कहानी नहीं थी, ये आदतों की कहानी थी। हमारी छोटी छोटी दिनचर्याएं, हमारी पसंद, हमारे रूटीन हमारे बारे में उतना बता देते हैं जितना हम खुद नहीं जानते। अब सवाल यह है कि आदत बनती कैसे है? डुहिग बताते हैं कि हर आदत के पीछे एक चक्र छिपा होता है। पहले आता है संकेत, फिर आती है क्रिया, और अंत में मिलता है इनाम। धीरे धीरे ये चक्र इतना मजबूत हो जाता है कि दिमाग संकेत देखते ही इनाम की उम्मीद करने लगता है। मान लीजिए आप तनाव में हैं, ये संकेत है। आप मोबाइल खोलते हैं, ये क्रिया है। कुछ मनोरंजन मिलता है, ये इनाम है। कुछ समय बाद तनाव महसूस होते ही आपका हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ने लगेगा। अब समस्या सिर्फ मोबाइल नहीं है,
समस्या ये है कि आपका दिमाग एक रास्ता बना चुका है और जितनी बार आप उस रास्ते पर चलते हैं वो उतना चौड़ा होता जाता है। यही वजह है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल लगता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें अधिक इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन इच्छा शक्ति अकेला समाधान नहीं है, क्योंकि आदतें चेतना के स्तर पर नहीं, उससे कहीं गहरे स्तर पर काम करती है। एक व्यक्ति जो कई सालों से धूम्रपान कर रहा है, वो जानता है कि सिगरेट नुकसानदायक है। उसे जानकारी की कमी नहीं है, फिर भी वो बार बार उसी तरफ लौटता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग निकोटीन से भी ज्यादा उस आदत के चक्र का आदी हो चुका है। कॉफी ब्रेक, दोस्तों के साथ खड़े होना, तनाव के समय राहत महसूस करना, ये सब संकेत और इनाम का हिस्सा बन चुके हैं। इसीलिए सिर्फ आदत को हटाने की कोशिश अक्सर असफल हो जाती है। डुहिग एक दिलचस्प बात कहते हैं, आदत को मिटाना लगभग असंभव है, लेकिन उसे बदला जा सकता है। यही फर्क सब कुछ बदल देता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी हर शाम तनाव में शराब पीता है। अगर वो सिर्फ शराब छोड़ने की कोशिश करेगा तो खालीपन पैदा होगा, लेकिन अगर वही संकेत आने पर वो किसी दोस्त से बात करे, टहलने जाए या किसी दूसरी गतिविधि से वही मानसिक राहत पाए, तब सफलता की संभावना बढ़ जाती है। संकेत वही रहता है, इनाम भी लगभग वही रहता है, सिर्फ बीच की क्रिया बदलती है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन परिवर्तन का रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग स्थिरता पसंद करता है। वो परिचित चीजों को सुरक्षित मानता है, भले ही वे चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही हों। इसीलिए कई लोग वर्षों तक ऐसी नौकरियों में फंसे रहते हैं जिन्हें वे नापसंद करते हैं, ऐसे रिश्तों में रहते हैं जो उन्हें तोड़ रहे होते हैं, ऐसी जीवन शैली जीते हैं जो उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। परिचित दर्द अक्सर अपरिचित बदलाव से अधिक सुरक्षित महसूस होता है। ये सुनने में दुखद है, लेकिन यही मानव मन की सच्चाई है। अब एक और कहानी। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी वर्षों तक संघर्ष कर रही थी। दुर्घटनाएं बढ़ रही थी, कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा था, उत्पादन प्रभावित हो रहा था। नए सीईओ ने आकर एक अजीब फैसला लिया। उसने सैकड़ों समस्याओं को ठीक करने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, सुरक्षा। हर मीटिंग में सुरक्षा, हर रिपोर्ट में सुरक्षा, हर निर्णय में सुरक्षा। लोगों को यह समझ नहीं आया कि इतना बड़ा संगठन सिर्फ एक मुद्दे पर क्यों केंद्रित है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जब सुरक्षा बेहतर हुई, तब संचार बेहतर हुआ। जब संचार बेहतर हुआ, तब अनुशासन बढ़ा। जब अनुशासन बढ़ा, तब प्रदर्शन सुधरा। एक छोटी आदत ने पूरी संस्कृति बदल दी। डुहिग इसे कीस्टोन हैबिट कहते हैं, ऐसी आदत जो बाकी आदतों को प्रभावित करती है। ये विचार बेहद शक्तिशाली है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए आपको हर चीज बदलने की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ एक सही आदत बाकी संरचना को हिला देती है। किसी व्यक्ति के लिए यह रोज व्यायाम हो सकता है, किसी के लिए रोज लिखना, किसी के लिए सुबह का शांत समय। ऊपर से ये छोटी चीजें लगती है, लेकिन इनके प्रभाव बहुत दूर तक जाते हैं। और फिर आता है इच्छा शक्ति का सवाल। दुनिया अक्सर इच्छा शक्ति को एक गुण मानती है, जैसे कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं। लेकिन शोध कुछ और बताते हैं। इच्छा शक्ति भी एक आदत की तरह विकसित की जा सकती है। जो लोग छोटे छोटे अनुशासन का अभ्यास करते हैं, वे धीरे धीरे मानसिक शक्ति बनाते हैं। जैसे मांसपेशियां प्रशिक्षण से मजबूत होती है, वैसे ही आत्मनियंत्रण भी अभ्यास से मजबूत होता है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। इच्छा शक्ति सीमित होती है। दिन भर कठिन निर्णय लेने के बाद उसका भंडार कम होने लगता है। यही कारण है कि रात में लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं, ज्यादा समय बर्बाद करते हैं और अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। वे अचानक कमजोर नहीं हुए, वे मानसिक रूप से थक चुके थे। इसलिए सफल लोग अक्सर अपने जीवन को ऐसे डिजाइन करते हैं कि उन्हें कम निर्णय लेने पड़े। उनकी दिनचर्या तय होती है, उनके सिस्टम तय होते हैं। वे हर दिन प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे आदतों पर भरोसा करते हैं।
और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक है। हम सोचते हैं कि शक्ति का मतलब नियंत्रण है, लेकिन असली शक्ति नियंत्रण करने में नहीं, सही आदतों को नियंत्रण सौंपने में है। क्योंकि जब कोई आदत आपके पक्ष में काम करने लगती है, तब वो आपको वहां ले जाती है जहां सिर्फ इच्छा शक्ति कभी नहीं ले जा सकती। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आपकी पहचान भी आदतों से बनी है। आप वही नहीं है जो आप कभी कभी करते हैं, आप वो हैं जो आप बार बार करते हैं। हर दोहराव आपके दिमाग पर एक निशान छोड़ता है। हर छोटा व्यवहार आपकी भविष्य की दिशा तय करता है। और शायद सबसे असहज सत्य यह है कि आपकी जिंदगी आज जैसी दिखती है, वो अचानक नहीं बनी। वो हजारों छोटे निर्णयों का परिणाम है, हजारों आदतों का परिणाम। कुछ दिखाई देती है, कुछ छिपी रहती है, लेकिन वे सभी मिलकर आपका भविष्य लिख रही है। इस समय भी जब आप ये सुन रहे हैं, जब आपका दिमाग इन शब्दों को ग्रहण कर रहा है, जब आपके भीतर कुछ सवाल उठ रहे हैं, कौन सी आदतें आपको चला रही है, कौन सी आदतें आपके फैसले ले रही है, और उनमें से कितनी आपकी अपनी पसंद है और कितनी ऐसी है जिन्हें आपने कभी सचेत रूप से चुना ही नहीं। जितना गहराई से आप इस प्रश्न को देखेंगे, उतना ही स्पष्ट होगा कि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं है, वे अदृश्य शक्तियां हैं। वे पर्दे के पीछे बैठी हुई व्यवस्थाएं हैं। वे चुपचाप काम करती है, कोई शोर नहीं करती, कोई घोषणा नहीं करती। लेकिन वर्षों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास, इन सब की जड़ में अक्सर कोई बड़ा निर्णय नहीं था। वहां सिर्फ एक छोटी आदत थी, एक साधारण दोहराव, एक ऐसा पैटर्न जिसे आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया। और वही पैटर्न धीरे धीरे आपकी पूरी कहानी बन गया। अब जरा एक और दृश्य की कल्पना कीजिए। एक आदमी रात के 2 बजे जाग रहा है। कमरे की सारी लाइटें बंद हैं। सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो थका हुआ है, उसकी आंखें भारी है। उसे पता है कि सुबह जल्दी उठना है। उसे ये भी पता है कि अगले दिन का काम महत्वपूर्ण है। फिर भी उसकी उंगली स्क्रीन पर चलती जा रही है। एक और वीडियो, एक और पोस्ट, एक और मिनट, और फिर एक और। उस क्षण में ऐसा लगता है जैसे वो चुनाव कर रहा है, जैसे हर बार स्क्रीन पर टैप करने का फैसला उसका अपना है। लेकिन अगर हम उसके दिमाग के भीतर झांक सकें, तो शायद हमें कुछ और दिखाई दे। हमें एक पुराना रास्ता दिखाई देगा, एक ऐसा रास्ता जो एक दिन में नहीं बना, वर्षों लगे उसे बनाने में। हर बार जब उसने अकेलापन महसूस किया, उसने स्क्रीन खोली। हर बार जब वो तनाव में था, उसने स्क्रीन खोली। हर बार जब उसे वास्तविक जीवन थोड़ा कठिन लगा, उसने स्क्रीन खोली। धीरे धीरे उसका दिमाग सीख गया कि असुविधा से बचने का सबसे आसान रास्ता क्या है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब चुनाव खत्म हो गया। अब सिर्फ प्रतिक्रिया बची थी। यही आदत सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाती है, जब वो आपके सामने एक विकल्प की तरह नहीं, बल्कि आपकी पहचान की तरह खड़ी हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा जाल छिपा होता है। क्योंकि बहुत बार हम अपने व्यवहार को अपनी पहचान समझ बैठते हैं। कोई कहता है, मैं आलसी हूं। कोई कहता है, मैं अनुशासित नहीं हूं। कोई कहता है, मैं हमेशा चीजें अधूरी छोड़ देता हूं। लेकिन डूही की पूरी खोज एक अलग दिशा में इशारा करती है। शायद आप वैसे नहीं हैं। शायद आपने सिर्फ कुछ आदतों को इतना लंबे समय तक दोहराया है कि वे आपको आपका वास्तविक चेहरा लगने लगी है। और ये विचार जितना आश्वस्त करने वाला है, उतना ही असहज भी। क्योंकि अगर आपकी समस्याएं सिर्फ आपकी पहचान नहीं है, तो फिर उनके लिए जिम्मेदारी भी किसी और की नहीं है। फिर बदलाव संभव है, और बदलाव संभव है तो बहाने कमजोर पड़ जाते हैं। यही वो क्षण है जहां बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा आरामदायक नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा जीवन बड़ी घटनाओं से बदलता है। एक बड़ी सफलता, एक बड़ी असफलता,
एक बड़ा अवसर। लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक शांत होती है। जिंदगी अधिकतर छोटे दोहरावों से बदलती है, इतने छोटे कि वे लगभग अदृश्य होते हैं। कल्पना कीजिए दो लोगों की। दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों लगभग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ता। पहले दिन कोई अंतर दिखाई नहीं देता, 1 महीने बाद भी नहीं, 6 महीने बाद भी शायद नहीं। लेकिन 5 साल बाद अंतर चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि आदतों का प्रभाव तत्काल नहीं दिखता। वे ब्याज की तरह काम करती है, धीरे धीरे, चुपचाप, अदृश्य रूप से। और फिर अचानक। लोग अक्सर सफलता को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ अचानक हुआ। लेकिन वे उन हजारों दिनों को नहीं देखते जब कोई व्यक्ति अपनी छोटी आदतों के साथ अकेला बैठा था, जब कोई ताली नहीं बजा रहा था, जब कोई पहचान नहीं दे रहा था, जब कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा था। वास्तव में शक्ति अक्सर उन्हीं पलों में बनती है, अंधेरे में, खामोशी में, दोहराव में। यही कारण है कि आदतें इतनी खतरनाक भी हैं और इतनी मूल्यवान भी। वे कभी तटस्थ नहीं रहती। या तो वे आपको धीरे धीरे ऊपर उठा रही होती है, या धीरे धीरे नीचे खींच रही होती है, लेकिन वे हमेशा काम कर रही होती है। यहां तक कि तब भी जब आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे होते। और शायद सबसे रहस्यमय बात यह है कि हमारा दिमाग अनुमान लगाने वाली मशीन है। वो भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहता है। जब कोई आदत मजबूत हो जाती है, तब दिमाग इनाम मिलने से पहले ही उत्साहित होने लगता है। इसे चाहत कह सकते हैं, क्रेविंग, लालसा। यही वो शक्ति है जो आदतों को जीवित रखती है। कोई व्यक्ति मिठाई इसलिए नहीं खाता क्योंकि उसे सिर्फ स्वाद पसंद है। वो उस एहसास की तलाश करता है जो स्वाद के बाद आता है। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया सिर्फ जानकारी के लिए नहीं खोलता। वो उस छोटी उत्तेजना की तलाश करता है जो अगली नोटिफिकेशन दे सकती है। कोई व्यक्ति जुआ सिर्फ पैसे के लिए नहीं खेलता। वो उस उम्मीद का पीछा करता है जो हर दाव के साथ पैदा होती है। और एक बार जब दिमाग उस उम्मीद का आदी हो जाता है, तब खेल बदल जाता है। तब असली लड़ाई व्यवहार के साथ नहीं रहती, वो अपेक्षा के साथ शुरू होती है। यही वजह है कि कई लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं और कुछ दिनों बाद फिर लौट आते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवहार को रोका था। लेकिन लालसा अभी भी जीवित थी। वो छाया की तरह उनके साथ चल रही थी, मौके का इंतजार करती हुई। और जैसे ही कोई तनावपूर्ण दिन आया, जैसे ही कोई भावनात्मक झटका लगा, पुराना दरवाजा फिर खुल गया। यही अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे कमजोर हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि वे अपने ही दिमाग के पैटर्न को समझ नहीं पाए। किसी भी आदत को बदलने के लिए सिर्फ व्यवहार देखना पर्याप्त नहीं। आपको उसके नीचे छिपी लालसा को समझना पड़ता है, उस खालीपन को समझना पड़ता है जिसे वो भर रही है, उस दर्द को समझना पड़ता है जिससे वो बचा रही है। क्योंकि अक्सर आदतें समस्या नहीं होती, वे किसी गहरी समस्या का समाधान होती है। एक अस्थायी समाधान, एक अधूरा समाधान, लेकिन फिर भी समाधान। और जब तक वो गहरी जरूरत समझी नहीं जाती, आदत बार बार लौटती रहती है, जैसे कोई पुराना भूत, जैसे कोई अधूरा अध्याय, जैसे कोई आवाज जो चुप होने से इनकार करती है। यहीं से आत्म जागरूकता की असली यात्रा शुरू होती है। अपने व्यवहार को देखना आसान है, लेकिन अपने व्यवहार के पीछे छिपे कारण को देखना कठिन है, क्योंकि वहां अक्सर वे चीजें छिपी होती हैं जिनसे हम बचते रहे हैं। असुरक्षा, अकेलापन, डर, अस्वीकृति, खालीपन। और कभी कभी पूरी जिंदगी इन भावनाओं के चारों ओर बनाई गई आदतों का एक जाल बन जाती है। हम सोचते हैं कि हम आदतों को चला रहे हैं, लेकिन कई बार आदतें हमें चला रही होती है, बिना शोर किए, बिना अनुमति मांगे, धीरे धीरे। और जब कोई व्यक्ति पहली बार इसे सचमुच देख लेता है, तब एक अजीब अनुभव होता है, जैसे कमरे की बत्तियां अचानक जल गई हों, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो,
जैसे वो पहली बार अपने ही जीवन का छिपा हुआ नक्शा देख रहा हो। उस क्षण में सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि हर परिवर्तन की शुरुआत किसी नई आदत से नहीं होती। वो शुरुआत जागरूकता से होती है। उस क्षण से जब आप अपने आप से ईमानदारी से कहते हैं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? और जब ये प्रश्न सच में भीतर उतर जाता है, तो कभी कभी एक पूरी जिंदगी उसके उत्तर में बदलने लगती है। लेकिन जागरूकता अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। बहुत से लोग सच देख लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनकी कौन सी आदत उन्हें पीछे खींच रही है। वे पहचान लेते हैं कि कहाँ गलती हो रही है। फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि समझ और परिवर्तन के बीच एक लंबा अंधेरा गलियारा होता है, और उस गलियारे से गुजरना आसान नहीं होता। चार्ल्स डुहिग एक बात बार बार दिखाते हैं। जब लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं, तब अक्सर उनके भीतर सिर्फ व्यवहार नहीं बदलता, उनके विश्वास बदलते हैं, उनकी कहानी बदलती है। वे अपने बारे में जो मानते हैं वो बदलता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति वर्षों से किसी लत से लड़ रहा है। वो बार बार कोशिश करता है, बार बार असफल होता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। कुछ समय बाद उसके भीतर एक खतरनाक विचार जम लेने लगता है, मैं कभी नहीं बदल सकता। यही वो क्षण होता है जहां आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं रह जाती, वे पहचान बन जाती है। और जब कोई आदत पहचान बन जाए, तब उसे बदलना युद्ध जैसा महसूस होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ एक काम छोड़ नहीं रहे, आप उस व्यक्ति को छोड़ रहे हैं जो आप वर्षों से बने हुए थे। यहीं से डर पैदा होता है, क्योंकि इंसान अज्ञात से डरता है। यहां तक कि अगर उसका वर्तमान जीवन दर्द से भरा हो, फिर भी वो उसे पकड़ कर रखता है, क्योंकि दर्द परिचित है, लेकिन बदलाव नहीं। शायद इसी वजह से बहुत से लोग अपनी सबसे बड़ी कैद को घर समझ बैठते हैं। वे उन मानसिक कमरों में इतने लंबे समय तक रहते हैं कि उनकी दीवारें उन्हें सामान्य लगने लगती हैं। फिर एक दिन कुछ होता है, कोई घटना, कोई झटका, कोई नुकसान, कोई सफलता, और अचानक पुराने पैटर्न टूटने लगते हैं। यही डुहिग एक दिलचस्प बात सामने रखते हैं। संकट अक्सर परिवर्तन का दरवाजा बन जाता है, क्योंकि संकट पुराने ढांचे को हिला देता है। जो आदतें पहले मजबूत दिखाई देती थी, वे अचानक कमजोर पड़ने लगती हैं, जैसे किसी इमारत की नींव हिल गई हो। इसीलिए बहुत से लोग जीवन के सबसे कठिन क्षणों के बाद सबसे बड़े बदलाव अनुभव करते हैं। कभी किसी बीमारी के बाद, कभी किसी रिश्ते के टूटने के बाद, कभी आर्थिक संकट के बाद, कभी किसी गहरे नुकसान के बाद। क्योंकि संकट एक प्रश्न पूछता है, एक ऐसा प्रश्न जिससे बचना मुश्किल होता है, क्या तुम इसी तरह जीते रहोगे? और कभी कभी यही प्रश्न पूरी दिशा बदल देता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। जो लोग सफलतापूर्वक अपनी आदतें बदलते हैं, वे अक्सर अकेले नहीं बदलते, उनके आसपास का वातावरण भी बदलता है। क्योंकि मनुष्य जितना सोचता है उससे कहीं अधिक सामाजिक प्राणी है। हम मानते हैं कि हमारे फैसले व्यक्तिगत हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है। हमारे आसपास के लोग लगातार हमें आकार दे रहे होते हैं। उनकी अपेक्षाएं, उनकी आदतें, उनकी भाषा, उनके मानदंड, सब कुछ धीरे धीरे, अदृश्य रूप से। कल्पना कीजिए दो अलग अलग कमरों की। पहले कमरे में हर व्यक्ति शिकायत कर रहा है, हर व्यक्ति बहाने बना रहा है, हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के बारे में बात कर रहा है। अब दूसरे कमरे में जाइए, वहां लोग समाधान खोज रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, गिरकर उठ रहे हैं। कुछ महीनों बाद इन दोनों कमरों में रहने वाले लोगों की सोच अलग होने लगेगी। कुछ वर्षों बाद उनकी जिंदगी भी अलग दिखने लगेगी, क्योंकि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वे संक्रामक होती है। वे फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक परिवार से दूसरे परिवार तक, एक संगठन से पूरी संस्कृति तक। और शायद यही कारण है कि कंपनियां, सरकारें और संस्थाएं आदतों को लेकर इतनी रुचि रखती हैं। वे जानते हैं कि यदि लोगों की दिनचर्या बदल जाए तो व्यवहार बदल जाएगा, और यदि व्यवहार बदल जाए तो परिणाम बदल जाएंगे। लेकिन इस पूरे विषय का सबसे असहज हिस्सा अभी बाकी है,
क्योंकि जितना अधिक आप आदतों को समझते हैं, उतना अधिक आपको एहसास होता है कि आपका दिमाग हमेशा तर्कसंगत नहीं है। कई बार आप कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सही है। आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि वह परिचित है, और परिचित चीजें सुरक्षित महसूस होती है, चाहे वे वास्तव में सुरक्षित हो या नहीं। यही वजह है कि इंसान अक्सर उन्हीं गलतियों को दोहराता है। उसे परिणाम याद होते हैं, लेकिन उसका शरीर पैटर्न याद रखता है, और पैटर्न अक्सर यादों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति वर्षों बाद भी उसी प्रकार के रिश्तों की ओर आकर्षित होता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार के संघर्षों में फंस जाता है, उसी प्रकार की गलतियां करता है। बाहर से देखने पर यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन भीतर से देखें तो ये सिर्फ एक पुरानी मानसिक सड़क होती है, एक ऐसा रास्ता जिस पर उसका दिमाग बार बार चलता आया है। और दिमाग पुराने रास्तों को पसंद करता है। उन्हें कम ऊर्जा चाहिए, कम प्रयास चाहिए, कम अनिश्चितता चाहिए। लेकिन यही एक गहरी सच्चाई छिपी है। हर नई आदत शुरू में अस्वाभाविक लगती है, हर नई दिशा शुरू में अजीब लगती है, हर नया व्यवहार शुरू में नकली महसूस हो सकता है, क्योंकि वो अभी आपका हिस्सा नहीं बना है। वो अभी सिर्फ एक निर्णय है। लेकिन समय के साथ निर्णय पहचान बन जाता है, और पहचान भाग्य बन जाती है। यही कारण है कि छोटे परिवर्तन कभी छोटे नहीं होते। एक व्यक्ति जो हर दिन सिर्फ 5 मिनट चलना शुरू करता है, वो सिर्फ चल नहीं रहा, वो अपने दिमाग को नया प्रमाण दे रहा है। वो अपने भीतर एक नया विश्वास बना रहा है कि परिवर्तन संभव है, कि वो अपने पुराने पैटर्न से बड़ा है, कि वो अपने इतिहास का कैदी नहीं है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपका अतीत आपकी आदतों को समझा सकता है, लेकिन वो उन्हें अनिवार्य नहीं बनाता। आपने जो पैटर्न वर्षों में सीखे हैं, वे शक्तिशाली है, लेकिन वे अंतिम नहीं है। दिमाग पत्थर नहीं है, वो जीवित है, वो बदलता है, वो खुद को पुनर्गठित करता है। और हर बार जब आप किसी पुराने संकेत पर नई प्रतिक्रिया चुनते हैं, तब आपके भीतर कुछ अदृश्य बदलता है, कुछ ऐसा जिसे आप तुरंत नहीं देख सकते, लेकिन वो हो रहा होता है, शांत रूप से, धीरे धीरे, उसी तरह जैसे कभी पुरानी आदतें बनी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पहली बार आप सो नहीं रहे, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और शायद पहली बार आप अपने ही मन के उस गुप्त तंत्र को पहचान रहे हैं जो इतने वर्षों से पर्दे के पीछे बैठकर आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रहा था। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आपकी आदतें क्या है। असली सवाल ये बन जाता है, यदि वे आदतें आपको इस वर्तमान तक लेकर आई है, तो अगले 5 वर्षों में वे आपको कहाँ ले जाने वाली है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या आपने सचमुच वो दिशा चुनी है? और जब ये प्रश्न भीतर उतर जाता है, तो अचानक दुनिया थोड़ी अलग दिखाई देने लगती है। आप लोगों को देखते हैं, उनके शब्द सुनते हैं, उनकी दिनचर्या पर ध्यान देते हैं, और धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि भविष्य अक्सर लोगों की योजनाओं में नहीं, उनकी आदतों में छिपा होता है। एक युवक था, उसके पास बड़े सपने थे। वो हर किसी को बताता था कि एक दिन वो सफल व्यवसायी बनेगा। उसके पास लक्ष्य थे, विजन था, उत्साह था, लेकिन उसकी एक छोटी सी आदत थी। हर रात वह सोचता था कि कल से शुरुआत करेगा, कल से सीखेगा, कल से मेहनत करेगा, कल से बदलेगा। फिर अगला दिन आता और वही कहानी दोहराई जाती। शुरुआत में ये एक साधारण टालमटोल लगती थी, लेकिन वर्षों बाद वो टालमटोल उसका भविष्य बन गई। उसने अपना जीवन किसी एक बड़ी गलती से नहीं गंवाया, उसने उसे छोटे छोटे विलंबों में गंवाया, ऐसे विलंब जिन पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही आदतों की विचित्र प्रकृति है। वे शायद ही कभी नाटकीय होती है। वे चिल्लाती नहीं, वे दरवाजा तोड़कर भीतर नहीं आती, वे फुसफुसाती है और फिर धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। एक और कहानी, एक महिला थी जो हमेशा कहती थी कि उसके पास समय नहीं है, व्यायाम के लिए समय नहीं, किताब पढ़ने के लिए समय नहीं, खुद के लिए समय नहीं।
लेकिन एक दिन उसने जिज्ञासा में अपना पूरा दिन लिखना शुरू किया। हर घंटा, हर गतिविधि, हर छोटी चीज, और जो उसने देखा वो असहज था। उसे पता चला कि वो रोज लगभग 2 घंटे बिना सोचे समझे स्क्रीन पर बिताती थी। कभी वीडियो, कभी पोस्ट, कभी ऐसी चीजें जिन्हें वो अगले ही दिन भूल जाती थी। समस्या समय की नहीं थी, समस्या जागरूकता की थी। उसका समय चोरी नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे रिस रहा था, और उसे पता भी नहीं था। जब उसने सिर्फ उस एक आदत को बदला तो उसके जीवन के कई हिस्से बदलने लगे। कुछ महीनों बाद उसने पढ़ना शुरू किया, फिर चलना, फिर नई चीजें सीखना। बाहर से देखने पर ऐसा लगा जैसे उसका पूरा जीवन बदल गया, लेकिन वास्तविकता में सब कुछ एक छोटी दरार से शुरू हुआ था। एक ऐसे पैटर्न में दरार जो वर्षों से बिना चुनौती के चल रहा था। अक्सर लोग परिवर्तन को गलत जगह खोजते हैं। वे बड़े उत्तर चाहते हैं, बड़े रहस्य, बड़े समाधान, लेकिन बहुत बार समस्या और समाधान दोनों साधारण जगहों पर छिपे होते हैं। सुबह उठने के पहले 10 मिनट, रात सोने से पहले का 1 घंटा, तनाव के समय की पहली प्रतिक्रिया, अकेलेपन के दौरान चुनी गई पहली गतिविधि, यही भविष्य लिखा जा रहा होता है, और अधिकतर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। शायद इसलिए क्योंकि मानव मस्तिष्क परिणामों पर ध्यान देता है, प्रक्रियाओं पर नहीं। हम सफलता देखते हैं, लेकिन वो दिन नहीं देखते जब किसी ने लगातार 5 वर्षों तक हर सुबह काम किया। हम किसी का आत्मविश्वास देखते हैं, लेकिन वे सैकड़ों छोटे क्षण नहीं देखते जब उसने अपने डर के बावजूद कदम उठाया। हम किसी का स्वस्थ शरीर देखते हैं, लेकिन वे हजारों भोजन नहीं देखते जो उसने सोच समझ कर चुने। हमें परिणाम दिखाई देते हैं, आदतें नहीं, लेकिन वास्तविक शक्ति हमेशा पर्दे के पीछे काम करती है। एक बूढ़े व्यक्ति की कल्पना कीजिए। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता है। शहर अभी सो रहा होता है, सड़कें लगभग खाली होती है, हवा में ठंडक होती है। वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, सिर्फ वह और उसका निर्णय। एक दिन ऐसा करने से कुछ नहीं बदलता, एक सप्ताह से भी नहीं, लेकिन 20 वर्षों बाद उसके शरीर, उसके मन और उसकी ऊर्जा में वो निवेश दिखाई देता है। यही आदतों का रहस्य है। वे देर से भुगतान करती है, लेकिन ब्याज बहुत बड़ा होता है। दूसरी तरफ नुकसान पहुंचाने वाली आदतें भी इसी तरह काम करती है। उनका दंड भी तुरंत नहीं मिलता। यही वजह है कि वे इतनी खतरनाक होती है। एक अतिरिक्त सिगरेट, एक अतिरिक्त घंटा बर्बाद करना, एक और दिन बिना प्रयास के, एक और बहाना। इनमें से कोई भी चीज अकेले देखने पर बड़ी नहीं लगती, लेकिन आदतें अकेले काम नहीं करती। वे जमा होती है, परत दर परत, दिन दर दिन, साल दर साल, और फिर एक सुबह कोई व्यक्ति आईने में देखता है और सोचता है कि वो यहां तक कैसे पहुंचा। सच्चाई यह है कि कोई एक क्षण नहीं था, हजारों क्षण थे, हजारों छोटे चुनाव जिन्होंने मिलकर उसकी दिशा तय की। यहीं से एक और गहरी बात सामने आती है। आदतें समय के साथ अदृश्य हो जाती है। शुरुआत में आप उन्हें करते हैं, फिर वे आपको करने लगती है। शुरुआत में आप रास्ते पर चलते हैं, फिर रास्ता आपको चलाने लगता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। पूरे समाज इसी सिद्धांत पर चलते हैं। परिवारों की आदतें होती है, कंपनियों की आदतें होती है, राष्ट्रों की आदतें होती है। कुछ परिवारों में हर समस्या पर बातचीत होती है, कुछ में हर समस्या पर चुप्पी। कुछ संस्थाएं सीखती रहती है, कुछ अपनी पुरानी सफलताओं में सो जाती है। कुछ समाज भविष्य बनाते हैं, कुछ अतीत को पकड़े रहते हैं। ऊपर से देखने पर यह संस्कृति लगती है, लेकिन भीतर जाकर देखें तो ये सामूहिक आदतों का एक विशाल नेटवर्क होता है। और शायद यही कारण है कि परिवर्तन इतना दुर्लभ है, क्योंकि जब आप एक आदत बदलते हैं तो आप सिर्फ एक व्यवहार नहीं बदल रहे होते, आप एक पूरी कहानी को चुनौती दे रहे होते हैं। एक ऐसी कहानी जो वर्षों से सच मानी जा रही थी।
यही वजह है कि परिवर्तन के शुरुआती दिन अक्सर सबसे कठिन होते हैं। कोई व्यक्ति नई आदत शुरू करता है, उसे उत्साह महसूस होता है, फिर कुछ दिनों बाद संघर्ष शुरू होता है। दिमाग पुराने रास्ते की ओर खींचने लगता है, पुरानी आवाजें लौट आती है, पुरानी इच्छाएं लौट आती है, और तब ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ गलत हो रहा है। लेकिन वास्तव में यही संकेत होता है कि कुछ सही हो रहा है, क्योंकि पुराना पैटर्न अपना स्थान खो रहा है और कोई भी शक्तिशाली चीज बिना प्रतिरोध के नहीं जाती। दिमाग आपको वापस आराम की ओर खींचेगा, वापस परिचित की ओर, वापस उस व्यक्ति की ओर जो आप पहले थे। लेकिन हर बार जब आप उस खिंचाव के बावजूद नई दिशा चुनते हैं, एक नया मार्ग थोड़ा और मजबूत हो जाता है, इतना धीरे कि आप उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो बन रहा होता है। और फिर एक दिन, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी नाटकीय क्षण के, आप पाते हैं कि जो कभी संघर्ष था वो अब स्वाभाविक लगने लगा है, जो कभी प्रयास था वो अब पहचान बन चुका है। और तभी आपको एहसास होता है कि आदतों की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि वे व्यवहार बदलती है, उनकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे धीरे धीरे उस व्यक्ति को बदल देती है जो आईने में आपको वापस देख रहा होता है। आज रात जब सब कुछ शांत हो जाए, तो बस एक पल के लिए अपने दिन को याद कीजिए। वे छोटे छोटे काम जिन्हें आपने बिना सोचे किया, वे प्रतिक्रियाएं जो अपने आप निकल आई, वे रास्ते जिन पर आप फिर से चल पड़े। शायद वही कहीं आपकी जिंदगी की असली दिशा छिपी हुई है। हम अक्सर बड़ी शक्तियों की तलाश करते हैं, लेकिन कई बार सबसे प्रभावशाली ताकतें वही होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। अगर इस विचार ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कभी कभी एक ईमानदार प्रश्न वर्षों पुराने पैटर्न से अधिक शक्तिशाली होता है। और याद रखिए, इंसान अपनी जिंदगी एक ही बड़े फैसले से नहीं बदलता, वो उन चीजों से बदलता है जिन्हें वो बार बार दोहराता है। क्योंकि अंत में हम अपनी आदतों के साथ नहीं जीते, धीरे धीरे हमारी आदतें ही हमारे रूप में जीने लगती हैं। आज रात जब सब कुछ शांत हो जाए, तो एक पल के लिए अपने दिन को याद कीजिए। वे छोटे निर्णय जो निर्णय जैसे महसूस भी नहीं हुए, वे रास्ते जिन पर आप बिना सोचे चल पड़े, शायद वहीं आपकी जिंदगी की असली दिशा छिपी हुई है। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कोई नया प्रश्न जगाया है, या आपको अपने ही व्यवहार को एक अलग नजर से देखने पर मजबूर किया है, तो बुक सीलिन के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को पसंद करें, साझा करें, और यदि आप मानव मन, शक्ति और छिपे हुए व्यवहारों की ऐसी ही गहरी परतों को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। और अब जब ये कहानी समाप्त हो रही है, एक प्रश्न अभी भी बाकी है। कल सुबह जब आप जागेंगे, क्या आप अपनी आदतों को दोहराएंगे या पहली बार उन्हें होते हुए देखेंगे? क्योंकि कभी कभी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक नई आदत नहीं, एक नई जागरूकता ही काफी होती है।